गाइस, चाइना का एक नया कानून आया है लैंड बॉर्डर्स पर, स्थलीय सीमाओं पर। और ये कानून जो है वो इसने लागू कर दिया है नए साल से, साल 2022 से चाइना के अंदर लैंड बॉर्डर्स पर नया कानून लागू हो रहा है। हालांकि ये जो टॉपिक है इस पर आपको बस बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि चाइना लैंड बॉर्डर्स के लिए एक नया कानून लेकर आया, उस कानून के अंदर क्या क्या चीजें वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है वो नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, बट हाँ फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस प्रकार का लैंड बॉर्डर को लेकर चाइना कानून लेकर आई है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख पर, सिक्किम पर भी कुछ समय पहले हम लोग को देखने को मिला था, राइट। स्टैंड ऑफ, आपस में एक दूसरे की आर्मी जो है वो लैंड बॉर्डर को लेकर जो है वो लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने जो है वो खड़ी हो गई थी। जानते हैं आप लोग, पता होगा आपको इस चीज के बारे में, है ना। बहुत मुद्दा, मेन मेन मुद्दा था ये, काफी समय तक जो है वो न्यूज में चला था। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद जब अब चाइना नया लैंड बॉर्डर जो लेकर आई है, लैंड बॉर्डर पर कानून लेकर आई है, स्थलीय सीमाओं पर जो कानून लेकर आई है, तो उसका एक बस आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस प्रकार का चाइना का एक कानून है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में छोटी छोटी चीजें भी अगर आप पॉइंट्स मार्क कर दें, लिख दें अपने मेंस के अंदर या प्रीलिम्स में भी बाई चांस आ जाए ये छोटी सी चीज, तो आप आंसर कर पाए, राइट। तो देखिए, कुछ जो विशेषज्ञ हैं और कुछ नागरिक जो है उनका विचार यह है कि भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में चिंता करनी चाहिए, हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर हमें चिंता करनी चाहिए, तो ऐसे कुछ लोगों ने कहा। बट कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि चीन द्वारा इस नए कानून के बगैर भी आक्रामक कार्रवाइयां की जा रही थी, यानी कि चाइना आक्रामक कार्रवाई जो है वो एग्रेसिव तरीके से रिस्पॉन्ड जो है वो कर रहा था, राइट, लैंड बॉर्डर्स के मामले में। जो कि ये कानून के बाद इसके अंदर कुछ स्ट्रिक्टनेस इसने जो है वो रखी है, तो सेम वैसी कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी पहले से हो ही रही थी। और इंडिया भी अपनी लैंड बॉर्डर को लेकर कंसर्न था ही, हमने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिए, रोड्स बनाना शुरू कर दी, राइट, बॉर्डर्स तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग को काफी सारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे चार धाम परियोजना एक एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हैं, राइट, बॉर्डर के नजदीक जो है वो कनेक्ट करने का। चलो एनीवेज, तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और चीन के इस कानून के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो चीन के इस सीमा कानून का पूरा नाम है देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का संरक्षण एवं दोहन, प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरिया, इस कानून का ये नाम है। इस कानून के तहत चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अटूट एवं अलंघनीय घोषित किया गया है। इस कानून के तहत सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो चाइना की है उसको सैक्रेड और इनवायोलेबल जो है वो डिक्लेयर किया है। इनवायोलेबल मतलब कि जो कि ब्रोक नहीं होती, टूटेगी नहीं कभी भी, अटूट है ये, राइट। तो ये इन्होंने घोषित किया है। और इस कानून के तहत राज्य के लिए क्षेत्रीय अखंडता और स्थलीय सीमाओं की रक्षा हेतु उपाय करना, मतलब इन्होंने बोला है कि मेजर्स लिए जाएं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और लैंड बाउंड्रीज को सेफगार्ड करने के लिए, राइट, उसकी रक्षा करने के लिए जो है वो कदम उठाए जाए। और इसे कमजोर करने वाले किसी भी कार्रवाई से बचाव करना तथा प्रतिरोध करना आवश्यक होगा। मतलब कि चाइना की लैंड बॉर्डर्स को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो चाइना एग्रेसिवली जो है वो अपोनेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो कि डिस्टर्ब कर रहा है लैंड बॉर्डर को चाइना की, राइट, या नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये चीज इस कानून के तहत चाइना ने मेंशन करी है, राइट। और ये कानून इंकरेज करता है कि चाइना अपनी बॉर्डर एरियाज पर गांव को डेवलप करेगी सिविलियंस के लिए, जो कि उसने अरुणाचल प्रदेश के पास ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बारे में आप लोग को आइडिया है ही, जानते ही आप लोग। और कानून राज्य को यानी कि चाइना को समानता, आपसी विश्वास और मैत्रीपूर्ण परामर्श के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है, जो कि चाइना कभी भी नहीं करती है। फ्रेंडली कंसल्टेशन कभी भी नहीं करती है, इसने हमेशा पीठ पीछे वार ही किया है, हमेशा खंजर घोंपा है, राइट। हमेशा बोलती थी कि ये वहां पे अपनी आर्मी को जो है वो भेजेगी नहीं, बट वो मिलिट्री वहां पर थोड़ी दूर पर जो है वो तैनात कर देती थी। तो इस प्रकार की हरकतें इसकी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट अब देखो शायद सुधार आए इस कानून के तहत ही, एटलीस्ट उसमें, राइट। बट वैसे इस टाइप के तो और भी काफी कई बार ऑर्डर जो है वो लेकर आई है चाइना, बट कभी भी उसने इंप्लीमेंट नहीं किया प्रॉपर तरीके से। क्योंकि कानून में लिखित में तो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में ये ढंग से क्या करते हैं, इसकी आदत है ही, हरकत ही है ये बहुत बड़ा चाइना। आप लोग जानती हैं इसकी हरकतों के बारे में, राइट, अजीब टाइप की इसकी हरकतें हैं। और विवादों और लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों को ठीक से हल करने के लिए बातचीत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा संबंधी मामलों को संभालता है। मतलब ये कानून कहता है कि अगर आपको
नेबरिंग कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज को अगर हैंडल करना है तो आप बातचीत करके जो है वो नेगोशिएशन के माध्यम से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। अभी लद्दाख के केस में ही नेगोशिएट करने को ये तैयार नहीं था। कितने समय से लद्दाख का मामला जो है, जो स्टैंड ऑफ जो हुआ था, वो कितने समय से टल रहा है। ओपन बॉर्डर्स का मामला कितने समय से टल रहा है, ये नेगोशिएट ही नहीं कर रहा है। इसको इतनी बार इन्वाइट किया, नेगोशिएट नहीं कर रहा है ये। अब मे भी काफी सारे लोग का कहना है ये मे भी शायद इसलिए नेगोशिएट नहीं कर रहा क्योंकि इस कानून की जो है वो वेट कर रहा था, इस कानून के बारे में। और इस कानून के तहत सीमा बंद करने जैसे आपातकालीन उपाय करने हेतु 4 परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है, 4 कंडीशन निर्धारित की गई हैं जिसके तहत इमरजेंसी मेजर्स जो है वो चाइना इंपोज कर सकती है, जिसमें बॉर्डर को ये शट डाउन कर देगी, बॉर्डर को बंद कर देगी, राइट, पूरी तरह से। अब उतना डिटेल में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस ये बेसिक सी 3-4 चीज ध्यान में रखो। सिंपल तरीके से ये ध्यान में रखो कि चाइना जो है वो बॉर्डर के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको लेकर इसने ये कानून लेकर आया है, राइट। और इस कानून को लागू किए जाने के पीछे का क्या तर्क है, तो चीन का ये कानून अपनी स्थलीय सीमा, मतलब कि लैंड बॉर्डर जो इसकी है, इसकी सुरक्षा पर बीजिंग की नई चिंताओं को दर्शाता है। यानी कि चाइना जो है वो चिंतित है लैंड बॉर्डर को लेकर अपनी, इसलिए ये कानून लेकर आई है। और बीजिंग के लिए कुछ हद तक खुली हुई स्थलीय सीमा पर अधिक नियंत्रण रखने की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया गया है। जो ओपन बॉर्डर्स हैं, राइट, तो उस पर थोड़ा सा ये और नियंत्रण रखे, तो इसको लेकर ये कानून लेकर आई है चाइना। और ये कानून मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशिया है, इसकी सीमा से लगे अपने भीतरी इलाकों की स्थिरता के बारे में बीजिंग की ढकी छिपी चिंताओं को भी दर्शाता है। ये मतलब किस प्रकार से, यानी कि इसकी कुछ एरियाज हैं सेंट्रल एशिया के साथ जो दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। स्पेशली अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उससे थोड़ा ये चिंतित है, क्योंकि अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिकी ट्रूप्स वापस हुए थे, आपको पता ही है, और उसके बाद तालिबान ने जो है वो पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल कर दिया, तो बीजिंग चिंतित है कि अफगानिस्तान के जो आतंकवादी जो है और एक्सट्रीमिस्ट जो है, चरमपंथी लोग जो है, वो कहीं मतलब इसके जिंगजियान प्रोविंस में ना घुस जाए, जहां पर उइगुर मुस्लिम्स का केस हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसको इस बात की भी डर है थोड़ी सी, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है बॉर्डर के मामले में, राइट। और इस कानून को लागू करने में संभवतः घरेलू राजनीति भी एक कारक रही होगी। कहा यह जा रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा इस कानून को इंप्लीमेंट करने में। और इस वर्ष के अंत में होने वाली 20वीं पार्टी कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आगे रखने तथा उनके तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित करने को ध्यान में रखते हुए इस कानून को तैयार किया गया हो सकता है। मतलब ये कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि अभी मतलब इसका जो तीसरा कार्यकाल जो है वो शुरू होगा शी जिनपिंग का, तो हो सकता है कि उसकी मतलब उसको आगे रखने के लिए पब्लिक के बीच में मतलब उसकी इमेज को अच्छा करने के लिए कि देखिए बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए शी जिनपिंग जो है वो किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, स्ट्रिक्ट कदम उठा रहे हैं, राइट। तो वही कि लोगों के अंदर नेशनलाइज फीलिंग डेवलप हो कि देखो हमारी बॉर्डर है, हम नहीं चाहते कि दूसरी कंट्रीज पर कंट्रोल करे, डिस्टर्ब करे। तो इसलिए देखिए शी जिनपिंग ने किस प्रकार से जो है वो किया है, राइट, बॉर्डर को हमारी स्ट्रेंथन करिए, सुरक्षा को बढ़ाया है। तो वो इस तरीके के लिए इसने जो है वो शायद किया होगा, ऐसा काफी सारे लोगों का कहना है, जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। बस बेसिक सी ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट अब इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें कि भारत के लिए चिंता का क्या विषय है, तो एक्चुअली में एज सच कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि ये उनका खुद का कानून है बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने का। हमें पता है कि हमें किस प्रकार से अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है, राइट। बट हमें पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के लिए इसने कानून लेकर आ गया, बट कानून नहीं भी होता तो भी ये स्ट्रिक्टनेस दिखाई रहा था अपनी, और एग्रेसिव हो रहा था बेजबरन में, फालतू में। और हालांकि ये कानून विशेष रूप से भारत के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन इसका कुछ असर होना तय है, तो ऐसा आर्टिकल के तहत बताया जा रहा है। चीन और भारत के मध्य कितने किलोमीटर की एक लंबी सीमा है? 3488 किलोमीटर की लंबी एक विवादित सीमा है, जो कि चीन की 14 देशों के साथ 22,457 22,457 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमाओं में मंगोलिया रूस के साथ लगी हुई सर्वाधिक लंबी सीमाओं के बाद तीसरी सबसे लंबी सीमा है। मतलब कि कुल मिलाकर इंडिया जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो चाइना के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो चाइना में रशिया और मंगोलिया, या मंगोलिया और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया आता है, जो कि सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ शेयर करता है। ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, एक ऑर्डर में अरेंज करें। पहली बात तो आप लिखकर बताएं कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन सी है, उनका नाम लिखकर बताएं।
और एक ऑर्डर में अरेंज करें कि सबसे ज्यादा बाउंड्री हम किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं, फिर किसके साथ, फिर किसके साथ, ऐसे करके आप लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए जरा आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं सुनना चाहता हूं, आपका आंसर देखना चाहता हूं। तो इस बात का संदेह बढ़ता जा रहा है कि इस नए कानून के लागू करने के लिए ही चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर आगे की वार्ता को रोका जा रहा था। तो वही चीज है, चाइना शायद मे बी इसलिए जो है वो रोक रही थी नेगोशिएशन को ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड अप हुआ था उससे रिलेटेड, क्योंकि ये कानून को लेकर आ रही थी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। और इस विषय पर दोनों देशों के कोर कमांडरों की आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी। यानी कि इस विषय पर लद्दाख स्टैंड ऑफ पर आखिरी मीटिंग जो हुई थी, आखिरी डिस्कशन जो हुआ था कोर कमांडर्स के बीच में दोनों देशों के, कोर कमांडर के बीच में दोनों देशों के, ये हुआ था अक्टूबर में, राइट। और नए कानून के तहत चीन की अनुमति के बिना सीमा के करीब स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी रोक लगाई गई है। और गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन दोनों देशों के द्वारा इस क्षेत्र में नई सड़कें, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से जो है वो बनाया जा रहा है। और वस्तुतः चीन द्वारा भारत के कामगारों पर पहले भी आपत्ति जताई जा रही थी। चाइना ने पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया था इंडिया के वर्कर्स पर, पहले भी, राइट। जो हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहे हैं बॉर्डर के नजदीक, इवन चाइना ने भी किया है। और भारत चीन संबंधों पर इसका संभावित प्रभाव एज सच तो नहीं पड़ने वाला, बट चीन की कार्रवाइयों पर वो निर्भर करेगा। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन कैसे होंगे, वो डिपेंड करेगा कि अब चाइना किस प्रकार से अपने बॉर्डर को लेकर हमें डिस्टर्ब करती है या नहीं करती है। डिस्टर्ब करेगी तो ऑब्वियसली बात है रिलेशनशिप खराब होंगे, नहीं करेगी तो ठीक है स्मूथ चलेंगे, जैसा चलता आ रहा है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा टोटली चाइना के ऊपर कि चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नया कानून चीन को मौजूदा गतिरोध सहित अन्य महत्वपूर्ण सीमा विवादों के समाधान हेतु अपनी एड़ी जमाने पर विवश करेगा। मतलब कि नया कानून, क्योंकि नए कानून के अंदर लिखा हुआ है ना कि नेबरिंग कंट्री के साथ आपकी जो बॉर्डर इशू है उसको बातचीत करके रिजॉल्व करो, खत्म करो। तो हो सकता है कि शायद चाइना ये कानून लेकर आई है रिजॉल्व को खत्म करने के लिए। अब हम ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यही सोच सकते हैं, है ना। अब देखेंगे आगे चल के जो है वो क्या होता है, आगे चल के जो भी चीज होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको दूंगा ही। और अन्य लोग का मानना है कि यह नया कानून केवल एक उपकरण है, एक टूल है, जिसका चाइना जो है वो अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करेगी, क्योंकि इस कानून से पहले भी चीन की कार्रवाइयां आक्रामक रही थी, एग्रेसिव रही थी। वी ऑल्सो नो अबाउट इट कि चाइना एग्रेसिवली एक्शन जो है वो लेता था अपने बॉर्डर के मामलों पर, राइट। और कुल मिलाकर नया कानून चीन द्वारा भारत और भूटान के साथ क्षेत्रीय सीमाओं को एक तरफा रूप से सीमांकित और निरूपित करने का नवीनतम प्रयास है, एक नया प्रयास है इसका, राइट, कि जिसके तहत ये डिमार्केट कर सकता है बाउंड्रीज को इंडिया और भूटान के साथ जो अपनी शेयर करता है। क्योंकि कई बार ये क्लेम करता है ना कि ये वाली टेरिटरी जो है वो इसकी है, ये वाली छोड़िए आप, तो ये तो पूरे के पूरे हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको पूरा का पूरा क्लेम करता है। ये बोलता है कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चाइना का है। इसने तो साउथ चाइना सी समुद्र को नहीं छोड़ा, इतना बड़ा एग्जाम्पल है। बोलता है कि इस समुद्र का नाम मेरे नाम पर है इसलिए ये समुद्र मेरा है। आप सोचिए, तो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, हड़पने की नीति भी ये करता है, हड़पने की कोशिश करता है, राइट। तो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ये फॉलो करता है चाइना। तो इससे हम लोग, पता है हम लोग को, इसके रग रग से हम लोग वाकिफ हैं कि किस प्रकार के कदम उठाता है। बट ये कानून लेकर आया है जिससे कि अब ये बताना चाहता है कि हम नेगोशिएट करके पीसफुल तरीके से आपके साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। क्वाइट पॉसिबल हो भी ये सकता है कि देखो इसमें आपने अगर गौर फरमाया होगा थोड़ा सा, अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें सेंट्रल एशिया का जिक्र है, आपने अगर गौर फरमाया होगा तो, कि सेंट्रल एशिया में एक्चुअली जो नेबरिंग कंट्री है इसकी, राइट, जो जिनके साथ इसका विवाद है या फिर बॉर्डर इश्यूज जिसके साथ देखने को मिलते हैं या बॉर्डर शेयर करती है, तो ये कानून लाकर ये भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं पीसफुल तरीके से अब कंट्री के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा इसका, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये 3 कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में करना चाहता है बहुत स्ट्रांगली। और हो सकता है कि ये कानून जो है वो उसका एक फ्रेमवर्क हो, यानी कि एक रोड मैप हो, जैसे ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाता है ना, क्योंकि इसको 3 कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में करना है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो, जिससे कि दूसरे देश को दिखाने के लिए, राइट, कि ये जो है वो बॉर्डर इश्यूज पर भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। मतलब कि क्योंकि इसने मेंशन किया है कि शांति से वार्ता करके, डिस्कशन करके ये बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनली रिफ्लेक्ट करवाना चाहता है कि ये चाइना जो है वो पीसफुल रहेगा।
राइट। बट हाँ, कोई भी इसको छेड़ेगा तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, ये भी हालांकि उसके अंदर लिखा हुआ है। बट ऑब्वियस ही बात है कि इसने पीसफुल वाला जो क्लॉज लिखा है, क्योंकि ये सब प्रोविजन जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट कर सकता है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को और स्ट्रांग बना सकता है, दूसरी कंट्री का सपोर्ट और गेन कर सकता है, राइट। तो इस चीज को भी हम लोग को भूलना नहीं है बैकग्राउंड में, क्योंकि यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, हर एक डायमेंशन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इससे जुड़ी चिंताएं और चुनौतियां क्या है, तो पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा गतिरोध अभी भी अनसुलझी है, अभी भी अनसुलझा हुआ है ये, यानी कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, अनरिजॉल्व है ये। और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावा व्यक्त करते हुए चीन द्वारा भारतीय राज्य में कई स्थानों का नाम बदला गया है। चाइना ने काफी सारे जो जगह हैं उसका नाम भी चेंज किया है, राइट, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। और दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा निर्वासित तिब्बत संसद, जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, इनके द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने वाले एक मंत्री सहित भारतीय सांसदों को पत्र लिखा गया था, यानी कि डिनर किया था, साथ में मिली थी, साथ में बैठक हुई थी। तो इस पर चाइना खुश नहीं थी, क्योंकि चाइना चाइना नहीं तो भगाया था इन लोगों को, राइट, तिब्बत के लोगों को, जिन्होंने अलग से बाहर जो है वो अपनी पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश कर ली थी, राइट, जिसको तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के नाम से हम लोग जानते हैं। कि दुनिया भर के जितने भी तिब्बतियंस हैं, राइट, स्पेशली तिब्बत क्षेत्र में रहने वाले लोग जो अलग अलग जगह पर हैं, तो उनकी एक पार्लियामेंट जो है वो बनाई हुई है। वो दलाई लामा वाला केस आपको पता होगा, आप में से अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चल के कुछ टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड तो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा, ये था पूरा मामला, जिसकी एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट।